सो हे गाइस, हम इस वीडियो के अंदर जो चैप्टर 3 के हमारे बच्चों के क्वेश्चन है सपोर्ट मटेरियल के, वो खत्म करने वाले हैं हम। और आपको दिख रहा होगा मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप किए हैं। वो क्वेश्चन इसलिए स्किप किए हैं, या तो वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन और सेम रिपीट हो रहे थे वो, और या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम से इतना रेलिवेंस उनका है नहीं। ठीक है, तो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम कंटिन्यू करने वाले और खत्म कर देंगे इस चैप्टर को इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in which quadrant of Cartesian plane the ordinate of a point will be positive। ordinate का मीनिंग हमें पता है गाइस, y एक्सिस की बात कर रहा है। तो y एक्सिस हमें y चाहिए हमें पॉजिटिव, और एक्सिस नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि x एक्सिस की बात कर रहा है, यानी कि x आपका नेगेटिव होना चाहिए। तो आपका जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यहाँ आपका y पॉजिटिव और x नेगेटिव होता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एक्सिस द पॉइंट a -3 0। तो आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा y 0 है और x की कुछ वैल्यू है। हमें पता है कि y कब 0 होता है, जब आपका जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करता है, x एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ ही आपका ये पॉइंट होगा -1 -2 एंड -3। यहाँ पे आपका x -3 है और y 0 है, तो पॉइंट a जो है आपका लाई करेगा ऑन x एक्सिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, which axis is parallel to the line joining the points this and this। ये हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं 2 4 एंड 2 -5। अगर इस दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ दे और एक लाइन बना दे, तो हमें बोला गया है कि वो लाइन कौन से एक्सिस के पैरेलल होगी। तो पहले लाइन बनाते हैं, पहले पॉइंट प्लॉट्स करते हैं। तो 1 2 1 2 3 एंड 4, यही आपका पॉइंट होगा। x का 2 है, y का 4 है, पहला पॉइंट तो आपका ये वाला हो गया। देन 2 -5, तो माइनस का y है, यानी कि यहाँ जाना पड़ेगा हमें, ये होगा आपका -5। तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। तो इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास ये वाली लाइन आएगी गाइस। तो ये लाइन आपको किसके पैरेलल दिख रही है, ये वाली लाइन, और आपका y एक्सिस पैरेलल आ रहे हैं। तो ये लाइन हमारी आ जाएगी y एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 55, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। ये जो पॉइंट आपको गिवन है 2 3, 1 2 1 2 एंड 3, तो ये पॉइंट हो गया आपका 2 3। आपको इसका मिरर इमेज बताना है, कहाँ पड़ेगा। अगर हम बात कर रहे हैं मिरर रखने की, किस पे, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस आपका यही होता है। यहाँ अगर आपने मिरर रखा तो गाइस कहाँ बनेगा, यहाँ आपका इमेज क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। यहाँ पे आपका एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। तो आपके जो पॉइंट है उसमें एक्स के आगे लगा दो, सॉरी एक्स पॉजिटिव रखो और वाई के आगे लगा दो नेगेटिव। तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 2 -3। वहीं अगर बात करता, बोलता कि y एक्सिस पे आपको इमेज रखनी है, मिरर रखना है, वहां से बताना है, तो आपको पॉइंट यहाँ अप्लाई करते, और यहाँ पे आपका x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, तो इसके हिसाब से आपका आंसर हो जाता है -2 3। बट आपको बोला किससे है, x एक्सिस से, तो फिलहाल आपका आंसर है 2 -3। आई होप आपको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट। खास तौर पे गाइस हम ऊपर वाले क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, लेकिन मैंने ये जो वीडियो बनाई है इसी वजह से बनाई है, क्योंकि उसमें मिरर इमेज का क्वेश्चन इतना नहीं आया था। एक्सिस वाला आया था, पर आपके एक्सिस वाले का तो कम ही आता है। आपका क्वेश्चन जो आता है कोऑर्डिनेट, आपके नॉर्मल पॉइंट दिए हुए होते हैं और मिरर इमेज आती है उसकी, तो वो आपको पता होना चाहिए, उसीलिए ये वीडियो आया, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको मिरर इमेज बतानी है, मिरर इमेज के पॉइंट बताने हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं जो पॉइंट दिया हुआ है उसको प्लॉट करते हैं। तो x है -5, ये आपका -5 आ गया, और y जो है वो आपका +6 है। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये आपका पॉइंट बनेगा। x है -5 और y है +6, ये पॉइंट है। अब गाइस इन्होंने हमें बोला मिरर हमें कहाँ रखना है, हमें y एक्सिस पे, यानी कि यहाँ पे अगर हमें मिरर रखना है y एक्सिस पे, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो ऑब्वियसली कहाँ बनेगी, इसकी इमेज आपकी इस वाले क्वाड्रेंट में बनेगी, क्योंकि आप यहाँ y एक्सिस पे मिरर रख रहे हो अपना। ठीक है, तो जितना दूर यहाँ से है, ये जितना डिस्टेंस यहाँ से है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से होगा। तो यहाँ से डिस्टेंस है 5 यूनिट्स का, तो यहाँ से भी कितना गाइस, कितना होगा, 1 2 3 4 एंड 5 यूनिट्स का। तो यहाँ आपका पॉइंट आएगा 5 6 का। बस y आपका, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है आपका इमेज, तो आपके दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। y आपका 6 रहेगा जो पहले था, और आपका x जो था वो -5 था, अब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो +5 हो जाएगा। तो मिरर इमेज के जो पॉइंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 5 6। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका गाइस 57 बोल रहा है, इन विच क्वाड्रेंट द मिरर इमेज ऑफ -1 -4 लाई अबाउट y एक्सिस। अगेन आपको मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछा गया है, पहले पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं हम। ये आपका -1 होगा, 1 2 3 एंड 4, ये आपका -4 होगा, है ना। तो पॉइंट आ गए आपके -1 -4। अब बोल रहा है आपको मिरर जो रखना है अपना, वो मिरर रखना है आपको
वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो यही रखना है मिरर आपको। अगर आप मिरर यहीं रखोगे तो आपकी इमेज यहीं तो दिखेगी, यहाँ की इमेज आपको यहीं तो दिखेगी। अभी थर्ड क्वाड्रेंट में हो आप, तो वाई एक्सिस पे रखने से इमेज आपको कहाँ दिखेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ पे आपके आपका x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये 1 का डिस्टेंस था, तो यहाँ पे भी 1 का डिस्टेंस ले लेते हैं और y आपका सेम रहने वाला है, ये वाला। तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, अगर पॉइंट की बात करता है 1, -4, अब फिलहाल क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट आंसर रहेगा, और पॉइंट की बात करता है तो 1, -4 इसका आंसर हो जाता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अ पॉइंट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, कोई पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यानी कि x आपका नेगेटिव है, y आपका पॉजिटिव है। इन विच क्वाड्रेंट विल इट्स इमेज मिरर इमेज इज लाई अलोंग y एक्सिस। तो अभी वो इमेज जो है वो क्रिएट कर रहा है कहां से, आपका मिरर रख रहा है वो कहां पे, x एक्सिस पे। तो यहां रखेगा तो मिरर यहां फॉर्म होगी। तो यहाँ पे आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। तो पॉइंट जो होगा आपके, उसके साइन जो होंगे वो तो दोनों नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। अगर साइन पूछता है और यहाँ पे पूछा है विच क्वाड्रेंट, तो भाई आंसर हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर y एक्सिस बोल देता गाइस, तो y एक्सिस बोल देता तो हम पहुंच जाते यहाँ से यहाँ। अगर मिरर उसने y एक्सिस पे रखा होता तो हम बोलते कि भाई दोनों जो साइन होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे और इमेज जो होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉर्म होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब ये a और b आपको 2 पॉइंट गिवन है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है उस लाइन पे कोई और 2 पॉइंट बताने हैं आपको, ठीक है, जो उसी लाइन पे आएंगे। तो पहले लाइन बनाते हैं और लाइन बनाने के लिए दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। 4, -1 है पहला, तो आपका x है 4 और आपका y है -1। तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया 4, -1, एंड b पॉइंट जो है आपका वो है 4, 5। 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। तो ये आपका पॉइंट हो गया ये वाला, यहाँ से 4 यहाँ से 5, स्ट्रेट लाइन बन रही है वैसे तो गाइस, ये लाइन बनेगी, ये आपका पॉइंट बी हो गया है ना, और ये पॉइंट आपका ए हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे बहुत सारे पॉइंट दिख रहे हैं हमें, एक तो यही दिख रहा है 4, 4, एक ये हमारा आंसर हो सकता है, एक ये हो गया 3, 4, ये भी हमारा आंसर हो सकता है, एक ये हो गया 4, 2, सॉरी गाइस ये 4, 3 आएगा ना, x का 4 है, ऐसे ही आपका 4, 1। तो हमारे बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ के बाहर वाले पॉइंट्स भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है। तो आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, आंसर्स हमारे हो सकते हैं, ये 2 पॉइंट की बात करा था, आपका 4, 1 हो सकता है, आपका 4, 2 हो सकता है, 4, 3 हो सकता है, आप उसके बियॉन्ड भी जा सकते हो, लाइन के ऊपर नीचे बियॉन्ड भी जा सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। So guys, last question is name the figure obtained by joining the points B, E, S, T। ये आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं पॉइंट्स के, तो आपको इनको प्लॉट करना है और इनसे जो भी फिगर बन रही है इनको ज्वाइन करने के बाद वो बताना है कि कौन सी फिगर बन रही है, और लास्ट में उसका एरिया भी फाइंड करना है। तो पहले फिगर बनाते हैं या पॉइंट प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो पहला B पॉइंट है हमारा 5, 3, तो x है पॉजिटिव 5, ठीक है, और y पॉजिटिव 3 है, 1 2 3। तो ये पहला पॉइंट आपका 5, 3 बी हो गया, ठीक है। देन 5, 1, ये आपका 5, 1 ई हो गया। देन आपका 0, 1 एस, तो ये आपका 0, 1 हो गया, और 0, 3 ये आपका टी हो गया। और इनको आप पॉइंट्स को मिला देते हो तो गाइस बन रहा है आपका रेक्टेंगल। तो फिगर तो आपकी होगी रेक्टेंगल, ठीक है। अभी क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो अगर आप देखोगे तो आपका ये तो टोटल 1 से लेके कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 5, तो ये तो आपका 5 यूनिट हो गया। और यहाँ की बात करें हम तो ये आपका 1 2 यूनिट्स हो गया। तो 5 × 2 यानी कि 10 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है। सो गाइस, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।